मिडिल हिस्ट्री जो है इसमें तो कोई सत्यता है ही नहीं। केवल ये राजाओं की चाटुकारिता, राजाओं के उन कर्मों की जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं, बुरे कर्मों की प्रशंसा, ये पूरा इतिहास वही है। उनकी राजनीति उन्होंने क्या किया, उसी के बारे में है। जबकि इतिहास का तात्पर्य ये है कि आम जनता जो है उसका इतिहास, वो समाज में कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, उस समय के क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को क्रमवार लिखा जाता है, वो इतिहास है। ये कालिंजर की जो राजनर्तकी है उसको पूरा बुंदेलखंड कालिंजर जानता है कि सुंदरी नाम की एक कन्या थी और इसी नर्तक वंश की ये कन्या थी। इसके परिवार में सब सुंदर लोग होते थे। भारत का मध्यकालीन इतिहास शासकों की चाटुकारिता से भरा पड़ा है और इसमें उस समय के आम आदमी के जीवन का कोई जिक्र नहीं है। ये कहना है इतिहास का लेखक और पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश मिश्र का। बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर के किले पर आधारित नाट्य पुस्तक कालिंजर की राज नर्तकी के लेखक रमेश मिश्र ने बताया कि कालिंजर का किला भारतीय संस्कृति और कला का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चंदेल वंशी शासकों के इस दुर्ग और शिव मंदिर को तहस नहस करने के लिए मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी ने लगातार 6 माह तक तोपों से गोलीबारी की। इस पुस्तक में चंदेल राजाओं के समय की एक राज नर्तकी की कहानी है। रमेश मिश्र की इस पुस्तक का विमोचन शनिवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। लेखक और पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश मिश्र से राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के संरक्षक और संस्थापक संपादक संजीव श्रीवास्तव जी ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। मैं आज अपने दर्शकों से ऐसे एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो कि श्रृंखला है हमारी राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को। समय समय पर मैं समाज के किसी विशिष्ट व्यक्ति को मिलवाता हूं। आज हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर श्री रमेश मिश्र जी, जो कई जिलों में सफल जिलाधिकारी के रूप में रहे और आज जो उन्होंने बीड़ा उठाया है भारत की कला, संस्कृति और इतिहास, जिससे लोग गुमराह होकर के तरह तरह की बात करते हैं, उसके आपने बहुत सटीक आपका अध्ययन है और उसके लिए ही समर्पित हैं। आप देश विदेश में भी जाते हैं, जहाँ पे इनके अंदर भारत ही रहता है, जहाँ भी रहते हैं वहाँ भारतीयता को लेकर के ये कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक विधा में आपने कालिंजर की नर्तकी, आप सभी को पता है कालिंजर किला है और कालिंजर की क्या कहानी है, इस बात को जानने के लिए हम सीधे आते हैं रमेश जी के पास में। वो बताएंगे इसका इतिहास और ये कालिंजर की राज नर्तकी जो पुस्तिका लिखी है, इन्होंने पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन आज प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी के द्वारा किया गया है। इस विषय में आइए जानते हैं श्री मिश्र से। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। ये जो कालिंजर की राजनर्तकी नाटक है पुस्तक के रूप में, ये मैंने बहुत अपने वर्षों के व्यतीत मन के उद्गार को व्यक्त किया है इसके माध्यम से। कारण ये कि मैं हिस्ट्री का छात्र रहा और मैं एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ी ध्यान से, मैं उसी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद से। उसमें मुझे कोई भ्रांति नहीं हुई। जो साहित्य में था, चाहे विज्ञान शाकुंतलम को पढ़ें, चाहे रघुवंशम को पढ़ें, मृच्छकटिकम को पढ़ें, उस समय की खराब व्यवस्थाओं के बारे में मृच्छकटिकम में मिलता है, चाहे बाणभट्ट के हर्षचरित को पढ़ें, कादम्बरी को पढ़ें, उस समय जो राइटर थे वो बड़े स्वच्छंद थे और राजा के कोई दबाव में नहीं रहते थे। तो उस इतिहास को मैंने पढ़ा, मुझे बहुत आनंद आया। लेकिन जब मैं आईएएस की तैयारी करने लगा और मैंने मीडियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बड़ा परेशानी हुई कि मीडियल हिस्ट्री जो है इसमें तो कोई सत्यता है ही नहीं। केवल ये राजाओं की चाटुकारिता, राजाओं के उन कर्मों की जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं, बुरे कर्मों की प्रशंसा, ये पूरा इतिहास वही है। उनकी राजनीति उन्होंने क्या किया, उसी के बारे में है। जबकि इतिहास का तात्पर्य यह है कि आम जनता जो है उसका इतिहास, वो समाज में कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, उस समय के क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को क्रमवार लिखा जाता है, वो इतिहास है। मिडिल हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी का कोई संपर्क ही नहीं उस इतिहास से। तो जो कुछ ये उनके जो आक्रांता लोग बाहर से आक्रमण करने आए, उनके जो दरबार में जो चाटुकार लोग थे, उन्होंने राजा को केंद्रित करके उनकी प्रशंसा करी और उसी को ब्रिटिशर्स ने मिडिल हिस्ट्री के रूप में लिख डाला और वही हमारे इतिहासकारों ने, भारतीयों ने किया। तो मैं उसको फिर मैंने अध्ययन शुरू करना किया, तो मैंने कहा हर जगह ये भी परेशानी है। अब सोचिए कि जिस मुगल काल को महान कहते हैं,
उस मुगल काल के राजा के यहाँ 300, 400, 1000 लड़कियों को, बालिकाओं को, जिसमें अबोध भी होती थी, वो नाबालिग भी रहती होंगी, उनको जबरदस्ती कैद करके हरम में रखा जाता था। और उनको हरम में उनको दबा के रखा जाता था, पुरुषों को वहां पे रखा जाता था उनकी सुरक्षा के लिए, इसलिए कि भाग न पाए, और उनको नपुंसक कर दिया जाता था। ये संस्कृति जो बाहर से आई औरतों के हवस की, औरतों का शोषण करने की, उसी संस्कृति को धीरे धीरे सारे साहित्यकारों ने अच्छा बताना शुरू कर दिया और उसी पे सारा इतिहास देखा गया। तो मैंने एक छोटे से अध्ययन किया कालिंजर में, वहां पे पोस्ट हुआ था, बांदा में एसडीएम था, तो वहां पे मैंने कालिंजर किले में जाके जो कुछ देखा उसी के आधार पे मैंने ये कालिंजर की राजनर्तकी लिखा। अब ये कालिंजर की जो राजनर्तकी है उसको पूरा बुंदेलखंड कालिंजर जानता है कि सुंदरी नाम की एक कन्या थी और इसी नर्तक वंश की ये कन्या थी। इसके परिवार में सब सुंदर लोग होते थे और नर्तक हमारे लिए कोई बुरा शब्द नहीं होता था। भगवान शिव का जो नर्तक रूप था वो हमारा जो प्रकांड विद्वान जो भारत के जहाँ रहते थे कश्मीर में, उन्होंने शिव को पहली बार नर्तक के रूप में प्रेषित किया था। तो नर्तन हमारी नर्तक कला जो थी अच्छी मानी जाती थी। तो उस परिवार की ये कन्या थी जिसकी आज ये चंदेल राजाओं के समय रहती थी और इसी वंश की सुंदर कन्याओं को देखकर मूर्तिकारों ने मूर्तियों का निर्माण शुरू किया। पूरे कालिंजर में मूर्तियां बनती थी और उनको ले जाके खजुराहो में स्थापित किया जाता था। वो कालिंजर किला, उस कालिंजर किले को शेर शाह ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में 6 महीने रुककर केवल तोपों से प्रहार करके ध्वस्त किया, तोड़ा। सारे जो आकृतियां उनको तोड़ा, शिव मंदिर तोड़े, लोगों को परेशान किया, बंधे तोड़े, बंधों में से पानी हटा दिया। उस शेरशाह को लोगों ने कहा बड़ा दयालु था, उसके घर के सामने एक बैल आ गया, घंटी बजा दी, वो आ गया। तो ये जितने भी राजा, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बताने का, आप सोचिए जो अंग्रेजों ने किया भारत में वही मुगलों ने किया, आक्रांताओं ने किया। उनके इतिहास को, उनके बुरे कर्मों को लेकर हमने उनको गोल्डन पीरियड कह दिया, महान कह दिया। तो उसी पे मैंने अध्ययन किया इस नर्तकी की। इस नर्तकी जो मैंने नाटक के रूप में सजीव चित्रण हो इसलिए लिखा है, मैंने अध्ययन करके लिखा है, सुन के लिखा है। एक राजनर्तकी, अब इसमें दो दृष्टिकोण है। एक भारतीय जो दृष्टिकोण था, महिलाओं के प्रति हम सम्मान देते हैं। यदि वो कोई ऐसी महिला बहुत सुंदर है, उसको कोई बुरी निगाह से देखता है, तो क्या हमें उसको सम्मान देना खत्म कर देना चाहिए, उसको भार समझना चाहिए? यही राजनर्तकी जो सब लोग सम्मान से देखते थे, जिसको जब ये शेरशाह सूरी आक्रमण करने लगा, तो इन लोगों ने कहा, सब लोगों ने, महल के जो भी लोग थे या वहां के जो पब्लिक थी, किले में जो रहते थे, कि इसको राजा क्यों नहीं दे देता है शेरशाह को, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, और इसको बुरी निगाह से देखने लगे, घृणा की निगाह से देखने लगे कि हमारे ऊपर बोझ हो गई। तो ये जो भारतीय की मानसिकता भारत में थी, इस मानसिकता को भी मैंने उजागर किया है। और दूसरी ये कि राजा का जो कर्म होना चाहिए वो चंदेल शासकों ने निभाया। पहला, जब हमारा वानप्रस्थ जीवन, आदमी जब ब्रह्मचर्य से सीधे वानप्रस्थ में जाने लगा था, भक्ति आंदोलन के प्रभाव में आकर, और हमारी सृष्टि के समक्ष चुनौती आ गई थी, ये गृहस्थ आश्रम उपेक्षित हो गया था, उस समय चंदेल शासकों ने सृष्टि को बचाने के लिए बीड़ा उठाया और इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करके खजुराहो में लगाया कि लोग इरोटिक डिस्क्रिप्शन देकर आकर्षित हों गृहस्थ आश्रम के लिए। वो उनका बड़ा पवित्र कार्य था, उसको बुरा नहीं माना जाता था। और उनको ऊपर जो इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया, ब्रिटिश स्कॉलर्स ने उनको कह दिया कि ये लोग तंत्र विद्या से प्रभावित थे, इसलिए ऐसा करते थे, और उसको सब इतिहासकार मानते चले गए। राजा कीरत सिंह राष्ट्र के लिए कितने समर्पित थे कि एकमात्र उनकी बेटी दुर्गावती थी जो कि इस राजनर्तकी की मित्र थी। इस राजनर्तकी ने अपनी सारी व्यथा अपनी दोस्त को बताई और वो दुर्गावती का विवाह जब देखा कि हम लोग हमको कम से कम सुरक्षित करेंगे, तो एक राजा का, एक क्षत्रिय राजा का ये धर्म कि अपनी बेटी को राष्ट्र की रक्षा के लिए घोड़ों वर्ष में दे रहा है। हमारे इतिहास में ब्रिटिशर्स ने क्या लिखा, हमारे इतिहासकार ने लिखा कि भारत के राजा जैसे कीरत सिंह का लिया और लोगों को लिए कि लोग कमजोर थे, आपस में लड़ते थे, इसलिए आक्रांताओं ने भारत में रूल किया। जबकि सही बात यह है कि जब चाइना ने बारूद बनाया और यूरोप को बारूद मिला, उस बारूद को ये आक्रांता पा गए और उसके तोप लेकर भारत में आए। लोग जहां गए वहां जीते गए, उसी तोप के सामने हमारे तीर कमान धनुष नहीं चल सकते थे, इसलिए हम लोग हारे। तो उस इतिहास को छिपाकर कि हम लोग लड़ते थे, कमजोर थे, कुप्रथा हमारे देश में सूची, अपाला, घोषा, संघमित्रा, बड़ी बड़ी विदुषी कन्याएं थी जिनके आश्रम थे, खुल के बोलती थी, हर जगह पार्टिसिपेट करती थी, उनका सम्मान होता था। उस समय वो हमारा प्राचीन भारत था और ये लोगों के आक्रांताओं के आने पे मिडिल हिस्ट्री में पर्दा प्रथा हो गई। 30-30 हजार
हमारी टोटल अगर जोड़िए 37,000 मैंने जोड़ा है कि इस प्रकार से लोग अपनी कन्याएं और हमारी रानियां ये सती हो गई केवल अपनी अस्मिता बचाने के लिए। किसके डर से? इन्हीं आक्रांताओं से। आक्रांता केवल गुलाम वंश वाले नहीं थे, मुगल वंश वाले भी थे। बाबर के बाद जब हुमायूं को खदेड़ दिया शेरशाह ने, उसकी कहानी आप देखिए। आगरा फोर्ट में जब शेरशाह सूरी घुसा है तो लगभग उन्हीं के जो राइटर हैं वो लिख रहे हैं प्रशंसा में शेरशाह की कि 300 हरम से लड़कियां सामने खड़ी हो गई और अपने को समर्पित करने लगी, तो शेरशाह सूरी की आंखों में आंसू आ गए। अब शेरशाह की बड़ाई कर रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे हैं कि वो हरम में 300 लड़कियों को, जिसको हम महान कहते हैं मुगल शासक, उन्होंने क्यों रखा था। तो उस चीजों का कोई वर्णन ही नहीं है और इसको इतिहास कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कालेंजर की राजनीति लिखी है कि आवश्यकता है, मैं केंद्र सरकार से चाहता हूँ, राज्य सरकार से चाहता हूँ कि मिडवेल हिस्ट्री को पुनः अध्ययन किया जाए, उसको पुनः रीराइट किया जाए, पुनः लिखा जाए, क्योंकि जो देश में आक्रांता की स्थिति, जो आक्रांता जो भाव लेकर आए थे, जो ध्येय था उनका, जिस तरीके से यहाँ पे आए, वही जो आक्रमण की प्रवृत्ति है, एक मारने की प्रवृत्ति है, एग्रेसिव एटीट्यूड जो हमारे देश में आ रहा है, वो इन्हीं आक्रांताओं की इसी फिलॉसफी और इसी इतिहास लेखन के कारण है। अगर हम लोग वास्तविक इतिहास बताएंगे, जो 500-500 8,000 हरम में लड़कियां थी, उनके परिवारों का चित्रण करेंगे कि कैसे उनके पूर्वजों का इन्होंने अत्याचार किया और किस मजबूरी में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो सब बताना शुरू करेंगे, तो ये जो आक्रांताओं वाली प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमारे देश से जाएगी, हम लोग एक हो सकते हैं। तो हमें इतिहास को, बिल्कुल इतिहास को पुनः बदलना है कि देश में इसकी आवश्यकता है और देश इससे एक होगा, टूटेगा नहीं। जो इसका विरोध करेगा वो खुद समझेगा कि हाँ, ये सही इतिहास है और हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए। बस मेरा ये उद्देश्य है। आपने इतने गूढ़ रहस्यों का आज जो उजागर किया है और ये कालिंजर की जो राजनर्तकी के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों को इसकी नई जानकारी होगी और आपने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जो मांग की है, वर्तमान समय में कुछ अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, आप क्या क्या कर। मैं 2018 में सचिव उच्च शिक्षा के पद से मैंने अवकाश लिया था और सचिव उच्च शिक्षा के रूप में 3-4 योजनाएं मैंने शुरू करी थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने चलाया अभी शॉर्ट टर्म कोर्स 6-6 महीने का, क्योंकि लोगों का समय नहीं पढ़ने का। तो भारतीय संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में 6-6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज लखनऊ में शुरू हुए। फिर मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि क्या करूं। मुझे, चूंकि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, देश के प्रति समर्पित थे, उन पर भी मैंने पुस्तक लिखी थी। वो किस प्रकार से आजाद देश में उनको लड़ना पड़ा सिद्धांतों को लेकर। तो मेरे मन में था कि देश के लिए पिताजी भी करते थे, मैं भी कुछ करूं। तो मेरे बच्चे चूंकि अमेरिका चले गए, हायर स्टडी वहीं पे की, स्कॉलरशिप वगैरह मिली, वहीं सेटल कर गए। तो मैं अमेरिका जाता तो हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर अमेरिका भी जाता हूँ तो कम से कम जो भारतीय संस्कृति है ये खत्म न हो। अमेरिका में जो भारतीय मूल के बच्चे हैं उनको इसकी ओर आकर्षित किया जाए, तो वहां भी इसके लिए मैं कार्य करता हूँ। और अभी भी फिलहाल मैं संगीत के माध्यम से जो भी हमारे आदर्श पुरुष हैं, भगवान राम है या जो भी अच्छे जिन्होंने काम किए, उन पे मैं लिखता हूँ, भजन करता हूँ, अपना खुद म्यूजिक करता हूँ, स्वांतः सुखाए और समाज में इसको देता रहता हूँ। तो आपने देखा, ये थे श्री रमेश मिश्र जी, जो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए इन्होंने बहुत कलात्मक रचनात्मक कार्य किया और अब जीवन का बचा हुआ जो भाग है वो आप उस जगह दे रहे हैं जहां एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे सकता। इनकी आत्मा में भारत बसता है, ये कहीं भी रहेंगे वहां भारत दिखाई पड़ेगा। आपने इनका मार्गदर्शन दिखा, बकब देखता। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं इसी तरीके से लब्ध प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलाता रहा हूँ। नमस्कार।